अब तक आपने देखा और सुना होगा कि कैसे एक लकड़हारा अपनी ईमानदारी के इनाम में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भगवान से भेंट स्वरूप पाता है और व्यापार में पूंजी लगा के अमीर बन जाता है और उसकी शादी हो जाती है। अब आगे व्यापारी क्या बने, बस दिन भर काम काम काम। ऐसी भी क्या व्यस्तता है कि एक दिन का भी समय नहीं। कितनी बार कह चुकी हूँ कि जिस जगह प्रभु के दर्शन हुए और प्रभु से सोने चांदी के कुल्हाड़ी भेंट में मिले, उस जगह एक बार घुमाने ले चलो, लेकिन नहीं। इन पति परमेश्वर के पास तो समय ही नहीं है। प्रभु के दर्शन के बाद भेंट में सोने चांदी के कुल्हाड़ी क्या मिले, स्वयं को भी सचमुच का परमेश्वर ही समझने लगे। दूसरों की तो कोई कदर ही नहीं है। मैं पूछती हूँ कि जब लकड़हारे थे तब भी ऐसे ही व्यस्त रहते थे, किसी के लिए समय नहीं था, या व्यापारी बनने के बाद ऐसे हो गए हैं। मैं कहती हूँ स्वयं से स्वयं मत बनिए। कभी कभी दूसरों की भी सुन लिया कीजिए, कभी तो मेरी भी सुध ले लिया कीजिए। और फिर मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, मेरी तो तनिक भी सुध नहीं आपको कि धनिया क्या सोचती है, धनिया क्या चाहती है। लेकिन जनाब के पास समय ही नहीं है, उसी की क्या खबर रखेंगे। कहीं खुद से खुदा बनने की राह में तो नहीं न चल पड़े हैं। अगर ऐसा है तो ठहर जाइए, विनाश को न्योता मत कीजिए। क्या बात है धनिया, आज तो एकदम बरस पड़ी हो, लगता है बहुत ज्यादा नाराज हो। कहीं तांडव करने का इरादा तो नहीं है मेहरबान का? ये तो प्रभु की कृपा है कि आज मैं व्यापारी हूँ। लेकिन साफ साफ बता दूं कि जब मैं लकड़हारा था तब भी मेरे पास फुर्सत का समय नहीं था। दिन भर लकड़ियाँ काटना और बाजार जाकर बेचना कोई आसान काम नहीं था। थक हार कर आना, पेट भर खाना और फिर रात भर चैन की नींद सोना, फुर्सत का समय था कहाँ। लेकिन व्यापारी क्या हुए, अब ना भूख है, ना चैन की नींद और ना ही आराम। जीना हराम हुआ पड़ा है। और आदू कि मैं खुद में ही हूँ, खुद से खुदा नहीं हो गया हूँ। अब व्यापारी बना हूँ तो जिम्मेदारियाँ भी तो बढ़ी हैं। कितना कुछ देखना, समझना और संभालना पड़ता है। तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि मैं स्वयं से स्वयंभू हो गया हूँ या स्वयं को परमेश्वर समझने लगा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक लकड़हारा था और आज भी एक लकड़हारा ही हूँ। वो तो प्रभु की कृपा से कुछ नया करने का अवसर मिला है, तो अब अपने काम से बेईमानी तो नहीं कर सकता। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा ख्याल नहीं है या तुमसे प्यार नहीं है। और फिर जो कुछ भी कर रहा हूँ बेहतर भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी मेरी तरह लकड़ियाँ काटें और बाजार में बेचें। और फिर मेरे व्यापारी होने से इतना नाराज हो। जरा सोचो, क्या मैं लकड़हारा होता तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी मुझसे कराते। सिर्फ कुल्हाड़ी ही नहीं, प्रभु कृपा से ही तुम भी मुझे मिली हो। मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनने नहीं बैठी हूँ यहाँ। और काम से बेईमानी नहीं कर सकते, लेकिन बीवी से कर सकते हैं। और मैं कब कहती हूँ कि बेहतर भविष्य के लिए काम मत करो, लेकिन घर में पत्नी अकेली पड़ी है, उसका कभी घूमने फिरने का मन नहीं करता। क्या उसके कुछ अरमान नहीं है? मैं बता दूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे घर के किसी पिंजरे में बंद कोई तोता मैना नहीं। हाँ, तुम तो कौआ हो, कौआ, दिन भर बस काम काम। और फिर इसमें कहाँ की समझदारी है कि बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान का सालों साल खराब किए जाओ। और अब भी नहीं घुमाया तो क्या गारंटी है कि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराओगे। और जिस लकड़हारे से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं उतरकर सोने चांदी में कुल्हाड़ी दे सकते हैं, मेरे पिताजी उससे मेरी शादी क्यों नहीं कराते? भगवान सच्चा मन देखते हैं, किसी का धन नहीं। उन्हें तो सच्ची आस्था और सच्ची श्रद्धा की भूख रहती है। वो मनुष्यों की तरह धन दौलत के भूखे नहीं हैं। उनके लिए तो हीरे मोती भी कंकर पत्थर और कंकर पत्थर भी हीरे मोती सब एक समान। वो तो बस सच्ची भावनाएं देखते हैं। और फिर मैंने कब किसी तोते मैने को पिंजरे में बंद करके रखा है जो तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखने लगा? वो तो तुम्हारी मर्जी है। घर में रहना चाहो तो घर में रहो और नहीं तो आसमान में उड़ो। शादी से पहले तो जैसे तुम्हारे पिताजी तुम्हारे हाथों की जगह पंख लगा दिए थे, दिन भर 24 घंटे उड़ते रहती थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पिताजी तुम्हारे धन दौलत के भूखे थे?
नहीं, तुम्हारे पिताजी मेरे धन के भूखे तो नहीं थे, लेकिन तुम्हारे ऐशो आराम और सुख सुविधाओं के लिए चिंतित जरूर थे। और फिर दुनिया के हर पिता का यही सोच तो होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोग अच्छा घर और अच्छा वर की तलाश क्यों करते। और इसमें फिर कुछ गलत भी नहीं है। भला अपने बच्चों की सुख सुविधाओं, ऐशो आराम, अच्छे बुरे और खुशियों का ख्याल किस माता पिता को नहीं होता। तुम क्या जानो कि एक लड़की को पंख की चाहत अपने मायके में अपने माँ पिताजी से नहीं बल्कि अपने ससुराल में अपने पति से होती है। उसके सारे सपने, सारी चाहत, सारे अरमान, सारी उम्मीदें उसके ख्वाब में उसके संग संग बड़े होते हैं। और ये सारी चाहत, अरमान और उम्मीदें उसके मन के संग उसके होने वाले पति संग जुड़ी होती हैं। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे। ये सब समझने के लिए औरत होना पड़ेगा, और तुम तो ठहरे मर्द जात, कहाँ से समझोगे। रही बात तुम्हारे मन और भावनाओं की, तो घर गृहस्थी मन और भावनाओं से नहीं चलता। बहुत कुछ सहना, समझना, त्यागना पड़ता है, तब जाके गृहस्थ जीवन निभता है। ये सब कोई मजाक थोड़े है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सेक्रीफाइस और कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हे भगवान, बात बनाना तो कोई आपसे सीखे। कितनी छोटी सी बात को अंग्रेजों के तंबू की तरह खींच तान कर कितना लंबा कर दिया। वो अंग्रेज अपनी तंबू से पूरा भारत निकल गए थे, और आप अपनी बातों से मेरा जीवन। अब तो मेरी भी जिद है, और जिद है तो है बस। अब या तो आप अभी के अभी मुझे उस नदी किनारे वाली जगह लेकर चलेंगे, या तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। आज और अभी से मेरा भूख हड़ताल प्रारंभ, पति देव। भूख हड़ताल प्रारंभ, पति देव। यार, ये क्या मूर्खों सा जिद लेकर बैठी हो। चलो अब मान भी जाओ। नहीं नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो, पहले खाना खाते हैं फिर चलते हैं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले जाना फिर खाना। यार, ये तो बेवकूफों वाली जिद है। सोचो, वहाँ जंगल में भूख लगी तो क्या करोगी। नदी का पानी पी लूंगी, और जरूरत पड़ी तो पत्ते चल लूंगी। क्या किस्मत है, लगता है मेरा विवाह किसी औरत से नहीं, जंगल के किसी भेड़ बकरी से हो गया है। अब चलो फिर। सुना है इस भूख हड़ताल के आगे बड़े बड़े जंग जीते गए हैं, यहाँ तक कि कई बार अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा है। मैं तो फिर भी एक मामूली लकड़हारा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो आप टकराए क्यों थे, और अब खड़े क्यों हो? जल्दी चलो। ठीक है, चलो फिर मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, मुझे पैदल ही जाना है, प्रकृति के दर्शन करते हुए। ऐसा लगता है बरसों हो गए खूबसूरत नजारे देखे हुए। उतनी दूर भूखी प्यासी पैदल, जरा फिर से सोच लो, सूख जाओगी। अच्छा है, सालों से जो चर्बी पड़ी है कुछ कम तो हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। और फिर धनिया और हरिया जंगल के अंदर उस नदी की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में उनकी मुलाकात गांव के रामू काका से हो जाती है। कहाँ जा रहा है बेहरिया, बहुरिया को लेके? अरे रामू काका, आपकी बहुरिया को जंगल घूमने का बहुत शौक था, बहुत मन था, कई दिनों से चाहत रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन गरीबी वाले लक्षण नहीं गए तुम्हारे। आई भरी दोपहरिया इतनी धूप में अपनी मेहरारू को पैदल घुमा रहा है। यार, अब तो अमीर हो गए हो, अब गरीबों वाले लक्षण छोड़ दो। एक गाड़ी साथ ले लिए होते तो क्या हो जाता। अरे रामू काका, आपकी बहुरिया का ही मन था पैदल घूमने का, तो मैं क्या करूं। हाँ हाँ, हम सब समझते हैं बबुआ, सब बहाना है। कहीं फिर से नदी किनारे कुछ मांगने तो नहीं जा रहे हो भगवान से? इस बार सोने से भरा हुआ सोने का ट्रेन मांग लेना। लालची कहीं का, कितना मिल जाए पेट नहीं भरेगा इनका। क्या क्या सुनना पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में। अमीरों को तो सुनना ही पड़ता है। अगर अमीरी से परेशान हो गए हो तो इस बार भगवान से गरीबी मांग लेना, फिर से लकड़हारे वाला जीवन फिर कोई नहीं सुनाएगा। हाँ हाँ, तुमको तो बहुत मजा आ रहा है, उड़ाओ मजाक। चलो आखिरकार पहुंच गए। वो देखो,
उसी पेड़ के ऊपर मैं लकड़ी काट रहा था जब मेरी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर गई थी। जरा अच्छे से देख लो, बहुत देखना चाहती थी। हाँ हाँ, तो देखूंगी भी, अच्छे से देखूंगी, गौर से देखूंगी, देखने ही तो आई हूँ। अरे धनिया, तुम वहाँ कहाँ चढ़ गई ऊपर? नीचे आ जाओ, नहीं तो गिर जाओगी। गिरे मेरी जूती, पहले जो करने आई हूँ वो तो कर लूँ। लेकिन तुम क्या करने आई हो? वो तुम नहीं समझोगे, चुप रहो। हे भगवान, दर्शन दो। ये क्या लगा रखा है? तुम कर क्या रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तुम ये सब कर क्या रही हो और क्यों? 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 भगवान से तुम्हारा बस कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वो बस तुम्हें दर्शन देंगे, मुझे दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन हुआ क्या है? वो तुम्हें दर्शन क्यों देंगे? तुम ऐसे भला गला फाड़ फाड़ कर उन्हें बुला क्यों रही हो? कुछ बताओगी? मैं जब पेड़ पर चढ़ी थी तो आपकी पहनाई हुई मेरी सोने की अंगूठी नीचे नदी में गिर गई। अब मैं भगवान से वही अंगूठी मांग रही हूँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अंगूठी फिर से बनवा लेंगे, मैं तुम्हें फिर से पहना दूंगा। इतनी सी बात के लिए गला फाड़ फाड़ कर भगवान को बुला रही हो और सोच रही हो वो आ जाएंगे? अरे जाहिल औरत, इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती कि क्या कंकर पत्थर और क्या हीरे मोती। वो सिर्फ जरूरत और भावनाएं देखते हैं, आस्था और श्रद्धा देखते हैं, भक्ति और विश्वास देखते हैं। कौन सा अंगूठी बिना तुम्हारा जीवन रुका पड़ा है कि दाना पानी को तरस जाओगी या भूखों मर जाओगी? अब ये नौटंकी बंद करो लालची औरत। प्रभु दर्शन के लिए कोई ऐसी अति प्रिय चीज खो जाए जिसके बिना जीवन रुक सा जाए, सारे रास्ते सारे द्वार बंद हो जाएं, जिसकी वजह से आदमी की भूखों प्यासों मरने की स्थिति होने वाली हो, और जब आंसू हृदय और आत्मा को चीरती हुई निकले तब कहीं शायद संभव हो कि भगवान दर्शन दे दें। मेरी स्थिति और तुम्हारी परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे लिए ऐसी चीज या वस्तु जिसके बिना मेरी ऐसी दुर्दशा हो, ऐसा तो आप ही हैं। तो क्या आपको नदी में फेंक दूं? इससे भी कोई फायदा नहीं, मुझे तैरना आता है, मैं बाहर आ जाऊंगा। इस बार फिर से चढ़ती हूँ, इस बार कंगन और मंगलसूत्र गिराऊंगी, फिर तो भगवान को आना ही पड़ेगा। मती मारी गई है तुम्हारी, इन सब से कोई फायदा नहीं, चलो घर चलते हैं। नहीं, मैं भगवान से मिलकर ही जाऊंगी। अरे बेवकूफ औरत, उसके लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। चाहे मरना पड़े, लेकिन मैं भगवान से मिलकर ही जाऊंगी। हे भगवान, इस बुद्धिहीन हठी औरत को क्षमा करना प्रभु। हे भगवान, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी एक ही तो थी, अब तो मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया प्रभु। अब दुख सुख किसके साथ बांटूंगा? मेरे बच्चे कहाँ से होंगे? मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे कहाँ से होंगे? अब मैं किसके लिए जीऊं? काहे के लिए जीऊं? मैं तो आपका कृपा पात्र था प्रभु। ना जाने कौन से अपराध के कारण आपकी कृपा मुझ पर से हट गई प्रभु। आपने मुझ पर से अपनी कृपा हटा ली। अब मेरा जीने का क्या फायदा? अब तो मेरा जीवन नीरस और निरर्थक हो गया प्रभु। अब मैं भी आपके पास आ रहा हूँ प्रभु। मेरी बलि स्वीकार करें और मुझ अभागे को अपनी चरणों में स्थान दे प्रभु। वत्स, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे इतने करुण भाव से स्मरण किए जा रहे हो और स्वयं की हत्या करने जा रहे हो?
हे अंतर्यामी, हे प्रभु, आपसे क्या छिपा है। मेरी एक ही तो पत्नी थी, वो भी आज इस नदी में डूब गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा प्रभु। अभी तो मेरे बाल गोपाल भी नहीं हुए प्रभु, इसीलिए मैं बहुत हताश, निराश और दुखी हो गया हूँ। प्रभु कृपा मुझे इस घोर अंधकार से निकालें, मेरी मदद करें भगवान। बस इतनी सी बात। लो, मैं तुम्हारी पत्नी को अभी निकाले देता हूँ और उसे जीवित किए देता हूँ। हे वत्स, देखो, क्या यही तुम्हारी पत्नी है? हाँ हाँ भगवान, हाँ हाँ प्रभु, यही मेरी पत्नी है। वत्स, कुल्हाड़ी के मामले में तो तुम बहुत ईमानदार थे, लेकिन इस मामले में तो तुम गड़बड़ हो। नहीं प्रभु, अभी आपने कटरीना को निकाला है, फिर ऐश्वर्या को, फिर मेरी पत्नी को, फिर कहेंगे कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, तुम तीनों को रख लो। ऐसी ईमानदारी से तो झूठ अच्छा भगवान। यही सोचकर परेशान हूँ कि यहाँ एक नहीं संभलती, तीन तीन को कैसे संभालूंगा। आप तो अंतर्यामी है भगवान, आपसे क्या छिपा है। कहीं तीन तीन के चक्कर में सच में मारा ना जाऊं। तुम इस परीक्षा में भी सफल हुए वत्स। ये लो तुम्हारी पत्नी और सदा खुश रहो। हम यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि मेरी मती मारी गई थी। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तुम्हारी मती मारी गई है। कुछ बताते तो है नहीं, बस बात बनाते हैं। इस कहानी से मिलती है ये सीख, पत्नी जो हुई एक से अधिक तो मंगवाएगी गली गली भीख, निकाल देगी तुम्हारी चीख। इसलिए पत्नी एक ही ठीक, और ना हो तो और अधिक ठीक। एक बात बताऊं तुमको सच्चा सच्चा, ना बीवी ना बच्चा तो नींद आए अच्छा। पर क्या करे कोई, ये दुनिया माया जाल है। पर क्या करे कोई, ये दुनिया माया जाल है। गिर पड़े जिसमें सब शादी का लड्डू वो भूचाल है। शादी करो तो बवाल है, ना करो तो बवाल है। चलना सबको है, ये तो जिंदगानी की चाल है। बुरा फंसा इसमें हर कोई, अच्छे अच्छों का बुरा हाल है। पत्नी बिना चाबी की वो अलार्म है, जो 24 घंटे बजाती गाल है। और जिसने लिया पंगा 100% समझो उसकी उतरी खाल है। यकीन ना हो तो कर लो शादी, यकीन ना हो तो कर लो शादी, क्योंकि जग जाहिर पत्नियों की मिसाल है। करते फिरोगे तुम भी तौबा और कहते फिरोगे, ये तो मृत्यु से पहले वाली काल है, काल है। उसके कमर तक लहराता बाल है, उसका उम्र 16 साल है। गुलाबी उसके गाल है, होठ लाल लाल है। रेशम जैसे बाल है, नागिन जैसे चाल है। क्या मस्त माल है, क्या मस्त माल है। जिंदगी के सफर में किसी वक्त किसी मोड़ पर अगर आया ऐसा ख्याल है, तो समझ जाना मेरे हबीब मेरे रकीब वही तुम्हारी काल है। वैसे ये दुनिया माया जाल है, फंसा हर कोई यहाँ सबका बुरा हाल है। वैसे ये दुनिया माया जाल है, फंसा हर कोई यहाँ सबका बुरा हाल है। ये दुनिया माया जाल है, दुनिया माया जाल है।